वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा सेकंड लेक्चर है, लेक्चर 2 पार्ट 1। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज जावा। इसके अंदर हम एक मेजर टॉपिक को पढ़ेंगे, व्हाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी व्हाट इज जावा। तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने समझा था अगर हमें जावा को पढ़ना है तो हमें कुछ टॉपिक्स को पढ़ना होगा। पहला, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकंड, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। थर्ड, जावा इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। आज हम पहले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है और कैसे है। तो जब भी बात करेंगे जावा की, जब भी कीवर्ड आएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिफर्स टू डेटा ओरिएंटेड। जब भी जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऐसी बात हम करेंगे तो जावा डेटा ओरिएंटेड भी होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सी, सी प्लस प्लस और जावा का यहाँ डिफरेंस है। सी और सी प्लस प्लस एक बेसिक लैंग्वेज है जो हमने जावा पढ़ने से पहले पढ़ी है। समझते हैं क्या डिसएडवांटेज थे। तो सी के अंदर उस डिसएडवांटेज को हटा के सी प्लस प्लस बनाई गई है और इसके बाद हम जावा पे स्विच हुए। तो सी के अंदर एक मेजर डिसएडवांटेज था गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू को हम समझते, हमने यहाँ लिया है इंट ए बी सी, जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। एक सिंपल सा सम ऑफ टू नंबर लिया है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और सिंपली सी को हमने प्रिंट कर दिया है। इस केस में हमें एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी, एक इंटीजर फॉर्मेट आंसर आएगा जो हमारा ओरिजिनल आंसर नहीं है, वो एक एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस है, वो हमारे लिए गार्बेज वैल्यू कहलाएगा। दैट मीन्स कि वहां पे सी की वैल्यू नहीं थी फिर भी वहां मेमोरी यूज हुई है। दैट मीन्स कि नॉट फोकस ऑन डेटा, दैट्स व्हाई सी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस की डेफिनेशन समझते, सी विथ उप्स, सी के अंदर उप्स का कॉम्बिनेशन। बट सी इज नॉट अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी इज अ पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, इसीलिए सी प्लस प्लस प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। कुछ एग्जाम्पल समझते, फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस। जावा, why java is object oriented language? So answer is simple, because java focus on its data। java अपने डेटा पे फोकस करता है, इसीलिए java ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा अपने डेटा पे फोकस करता है, इसीलिए हम इसे डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा है और डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्या जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो नहीं, जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, बट जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ डेटा टाइप्स। जैसे हम सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर हम डेटा टाइप्स पढ़ते हैं, इंट, कैर, डबल, फ्लोट, वैसे ही हम जावा में भी देखते हैं इंट, शॉर्ट, बाइट, फ्लोट, ऐसे कुछ डेटा टाइप्स है। तो ये डेटा टाइप्स वेरिएबल है, ये डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जावा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट इसके अंदर डेटा टाइप्स वेरिएबल नॉर्मल डेटा टाइप्स है। दैट्स व्हाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बट ये नहीं कह सकते कि जावा के ये ड्रॉबैक्स है। दिस इज द एडवांटेज कि जावा में हम ऑब्जेक्ट से भी काम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे हम जावा के अंदर नॉर्मल वेरिएबल से भी काम कर सकते हैं। सो जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इंटरव्यू परस्पेक्टिव से बात करें तो जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ डेटा टाइप्स। सी प्लस प्लस की बात करें, सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बट जावा की बात करें तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। समझते कॉन्सेप्ट ऑफ इसका कॉन्सेप्ट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो रूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड उप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स है वही उप्स है। जावा इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और सी प्लस प्लस इसे सिर्फ सपोर्ट करता है। उप्स इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट। एक
ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे हमें पढ़ना है। जावा के अंदर उप्स और सी के अंदर उप्स सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और इन अदर वर्ड्स उप्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन। उप्स एक कॉन्सेप्ट है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, रेस्ट्रिक्शंस है। इफ एनी लैंग्वेज फॉलो दिस रूल्स और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओपल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यदि कोई लैंग्वेज इन रूल्स को, इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है तो वो लैंग्वेज भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो हाँ, हमने इसे सी में भी पढ़ा, सॉरी सी प्लस प्लस में भी पढ़ा है, और आज हम इसे जावा में भी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड क्लास, थर्ड डेटा हाइडिंग, फोर्थ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फिफ्थ इनकैप्सुलेशन, सिक्स्थ पॉलीमॉर्फिज्म, सेवेंथ इनहेरिटेंस, इज अ रिलेशन, एज अ रिलेशन। ये अगर हम देखें कि हमारे स्टडी पर्पस से, जो हमारे एग्जाम पर्पस है, तो उसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट हम प्रोग्रामिंग लेवल पे बात करें तो ये हमारा कोर जावा, हम इसे पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारा कोर जावा है। तो कोर जावा में हम मेथड्स पे बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेथड्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स। तो ये पूरी कोर जावा जब हम पढ़ेंगे तब तक की उप्स चलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इज अ रिलेशन एंड हैज अ रिलेशन, ये सभी हमारे मेजर टॉपिक्स रहने वाले प्रोग्रामिंग के लिए भी। एक एक समझते हैं वन बाय वन। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। सी प्लस प्लस और जावा में ऑब्जेक्ट, बोथ इन बोथ केस ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। तो ऑब्जेक्ट को रन टाइम एंटिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज जावा में जब भी और सी प्लस प्लस में भी जब भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेशन होता है तो वो रन टाइम पे होता है। दैट्स वाई ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, और इसकी एक आइडेंटिटी होती है। थर्ड, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट एक इंस्टांस ऑफ अ क्लास भी होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टांस ऑफ अ क्लास? इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट विथ इट्स क्लास। ऑब्जेक्ट का क्लास के साथ जो रिलेशनशिप है वही यहाँ पे हमारा इंस्टांस ऑफ अ क्लास कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के एग्जांपल नेम, अकाउंट नंबर, ये ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हो सकते हैं। क्लास, क्लास क्या है? सी प्लस प्लस में और जावा में, बोथ में क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास ब्लूप्रिंट है। क्लास का यूज हम ऑब्जेक्ट के निर्माण के लिए करते हैं। टू डिफाइन ऑब्जेक्ट, हम क्लास के उपयोग को लेते हैं। क्लास को अगर हम बना रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, क्लास हाइडिंग डेटा को रिफर करता है। क्लास का अगर हम यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये डेटा को हाइड कर रहा है। हम बात करें जावा में, जावा में विदाउट क्लास कुछ भी नहीं होता है। जावा में एवरी प्रोग्राम, यदि हमें एक छोटा सा भी हेलो प्रिंट प्रोग्राम बनाना है तो वहां पे भी हमें क्लासेस का यूज होगा। हम विदाउट क्लास तो प्रोग्राम बना ही नहीं पाएंगे। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। डेटा हाइडिंग, व्हाट इज द डेटा हाइडिंग? इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। इंफॉर्मेशन का हाइड होना ही डेटा हाइडिंग कहलाता है। क्लासेस डेटा हाइडिंग को रिफर करती है। दैट मीन्स कि यदि कोई इंटरनल डेटा है वो डायरेक्ट आउटसाइड पर्सन को न मिले, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हाइड होता है यूजर से। नेक्स्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन? जैसे हमने समझा है कि क्लासेस के अंदर हाइडिंग का ऑप्शन, हाइडिंग का फीचर क्लासेस लेके चलता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट रिफर करता है एब्स्ट्रैक्शन को। दैट मीन्स कि इट हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देता है और सिर्फ जस्ट हाईलाइट सेट ऑफ सर्विसेज। इसे, दैट मीन्स कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्लास है, क्लास के अंदर कुछ मेथड्स है, उस मेथड में क्या लिखा है वो मेथड हम नहीं समझ सकते क्योंकि वो सब हाइडेड फॉर्मेट में है। बट जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उन मेथड्स को यहाँ पे कॉल करा जा सकता है एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या है? डेटा इनकैप्सुलेशन को समझे उसके पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। सी प्लस प्लस में जो हमारे फंक्शंस थे वही फंक्शन अब जावा के अंदर मेथड्स कहलाएंगे। दैट मीन्स फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड मेथड्स इन जावा। तो जावा के अंदर हमारे पास 5 लाख से ज्यादा मेथड्स है, वही
सी प्लस प्लस में हमारे पास ओनली 32,000 फंक्शंस है। तो डेटा इनकैप्सुलेशन प्रोसेस क्या है? डेटा इनकैप्सुलेशन को अगर हमें समझना है तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग प्लस डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम यदि सेम लेवल पे यूज करें तो वो कहलाएगा इनकैप्सुलेशन। मतलब एक ही कैप्सूल में डेटा हाइड भी हो और डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। एक यहाँ हमारे पास कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर कुछ डेटा प्राइवेट भी है, कुछ डेटा पब्लिक भी है। यहाँ पे प्राइवेट डेटा प्लस पब्लिक डेटा सभी रहेंगे। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यदि एक डेवलपर एक क्लास बनाता है तो डेवलपर हमेशा एक क्लास ही बनाएगा जिसके अंदर सारी मेथड लिखी होगी। बट जब उन क्लासेस का यूज जो प्रोग्रामर करेगा उसे नहीं पता होगा कि डेवलपर ने उस क्लास में क्या लिखा था। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डेवलपर की उस क्लास को अपने अंदर इनहेरिट कर लेगा, अपनी क्लास में इनहेरिट कर लेगा और अपने प्रोग्राम को रन कर लेगा। दैट मीन्स कि डेवलपर की जो क्लास है वो हाइडेड फॉर्म में है और उसका एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक ऑब्जेक्ट बना है जो उस क्लासेस की सारी मेथड्स को यूज कर रहा है। सेम ऐसा ही होगा प्रोग्रामर और यूजर के बीच में। प्रोग्रामर ने जो मेथड लिखी इससे कोई मतलब नहीं है कि यूजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे सिर्फ जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मतलब होता है जो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चलती है। लाइक हम बात करें एटीएम मशीन में जाते हैं, जस्ट सपोज कि एटीएम मशीन जावा पे क्रिएट है, तो क्या हमें एटीएम मशीन चलाने से पहले जावा आना चाहिए? नहीं। जावा सीखने के लिए सिर्फ हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समझना होगा। यदि हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समझते हैं तो हम उस ऑपरेशंस को चला लेंगे और हमारा सारा काम हम कर लेंगे। तो यहाँ प्रोग्रामर के कोड को हाइड रखा जाता है और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमें ऑब्जेक्ट बनते हैं और वही ऑब्जेक्ट हम कॉल करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म? टू अचीव मोर थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग। एक थिंग से कई ज्यादा चीजों का अचीवमेंट ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, दिस आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक शेप। शेप एक नॉर्मल एक शेप है बट शेप में लाइन भी आएगा और शेप में कर्व भी आएगा। दैट मीन्स कि शेप से लाइन भी अचीव हो रही है और शेप से कर्व भी अचीव हो रहा है। इसका एक रियल लाइफ प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बात करें सी प्लस प्लस की, सी प्लस प्लस में यदि हमें प्लस ऑपरेटर का यूज करना है तो हमें कोड लिखना होगा और हम प्लस ऑपरेटर के कई अलग अलग यूज कर सकते हैं। बट हम सी में देखें, str नाम का एक मेथड है, फंक्शन है जिसके थ्रू हम दो चीजों को आपस में कॉन्केट कर सकते हैं। बट अब बात करें जावा में, तो जावा में हमें प्री डिफाइंड प्लस ऑपरेटर मिले हैं जो प्रीलोडेड ऑपरेटर है जिससे हम यूज कर सकते हैं। लाइक हम बात करें कि दो इंटीजर को जोड़ना है तो पहले का प्लस कर दे दूसरे से तो उसका सम हो जाएगा। बट यदि हमको अगर कोई दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो हम उसको भी प्लस ऑपरेटर से ही काम कर सकते हैं। तो जावा के अंदर फॉर सिंप्लिसिटी एंड सिक्योरिटी रीजन जावा सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओनली एट डेवलपर एंड। जावा के अंदर जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है वो सिर्फ डेवलपर एंड पे ही होती है। जावा के अंदर यूजर को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर नहीं सकता है बिकॉज सिक्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। Inheritance. What is the concept of inheritance? Inheritance means reusability और extend property of others. किसी दूसरे की प्रॉपर्टी खुद में इनहेंस कर लेना। एक एग्जांपल समझते, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन मोस्ट फेमस पर्सनालिटी नहीं है बट अमिताभ बच्चन एक फेमस पर्सनालिटी है। बट फिर भी अभिषेक बच्चन को पूरी दुनिया पहचानती है। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन का नेम उसके साथ जुड़ चुका है। मतलब कि अमिताभ बच्चन की जो प्रॉपर्टी है वो अभिषेक बच्चन ने भी यूज करी है। लाइक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय हस्बैंड वाइफ, इन दोनों की बेटी है आराध्या जो कोई फिल्म स्टार भी नहीं है, ना कोई सीरीज में है, ना कोई मूवी में है। बट फिर भी आराध्या बच्चन को पूरी दुनिया पहचानती है। आराध्या बच्चन को पूरी दुनिया क्यों पहचानती है? क्योंकि उसके पास उसके पिता की और माता की दोनों की प्रॉपर्टी है तो ऑटोमेटिक फेमस है। दैट मीन्स कि यहाँ रीयूजेबिलिटी हुई है, प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर लिया है। सेम यही कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी
दूसरी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए मिल जाती है, इसे हम समझते हैं। उसके पहले हमें इसके टाइप्स समझना होगा। इनहेरिटेंस को समझना है तो हमें इसके 5 टाइप्स देखने होंगे। सिंपल इनहेरिटेंस जो सी प्लस प्लस और जावा दोनों को सपोर्टेबल है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में है बट जावा में डायरेक्टली नॉट सपोर्टेड। यहाँ पे हमें इंटरफेस पढ़ना होगा इसके लिए। हायरार्किकल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में है, जावा में नहीं है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में है, जावा में नहीं है। What is single inheritance? Single inheritance means a class is allowed to inherit from only one class. एक क्लास का इनहेरिटेंस सिर्फ एक ही क्लास से हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझते हैं कि क्लास बी सी प्लस प्लस में क्लास बी इनहेरिट हुई है क्लास ए से। दैट मीन्स कि क्लास बी के पास क्लास ए की सारी प्रॉपर्टी है। क्लास ए में जो प्रॉपर्टी है वो क्लास बी में भी है। बात करें कि जावा में क्लास बी के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है बट क्लास ए की सारी प्रॉपर्टी क्लास बी के पास है। बट जब हम सी में बात करते हैं तो इसका मतलब सी में होता है क्लास बी इनहेरिट्स क्लास ए। बट हम जावा में बात करते हैं क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए। सी प्लस प्लस में इनहेरिट कीवर्ड का यूज होता है, जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज होता है। रियल एग्जांपल देखते हैं कि सी की सेम प्रॉपर्टी सी प्लस प्लस में है। दैट मीन्स कि सी को अपडेट करके सी प्लस प्लस बनाया गया है। दैट मीन्स कि सी प्लस प्लस इनहेरिट सी, या फिर हम कह सकते हैं सी प्लस प्लस एक्सटेंड्स सी। मतलब सी से ही सी प्लस प्लस बनी है, यानी सी प्लस प्लस में सारी प्रॉपर्टी सी प्लस सी की है। इसके अंदर हम समझते हैं तो हमारी पेरेंट क्लास होती है। सी के अंदर जो पेरेंट क्लास और बेस क्लास होती है, यही पेरेंट और बेस क्लास हम जावा में सुपर नाम से जानते हैं। सुपर क्लास दैट मीन्स बेस क्लास। और जो चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास होती है उसको हम जावा के अंदर सब क्लास के रूप में जानते हैं। अब बात करें यदि जावा के अंदर सुपर क्लास फाइनल क्लास हो। फाइनल क्लास मतलब क्या कि उसका आगे इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं हो, वो आगे अपनी प्रॉपर्टी किसी को ना दे पाए। दैट मीन्स वो फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास वो क्लास है जो अपनी प्रॉपर्टी आगे ना दे। तो यदि कोई सुपर क्लास फाइनल क्लास हो जाती है तो वो इनहेरिटेंस में नहीं आएगी। इसे सिर्फ ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हम इनहेरिट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नो एनी कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस। Multi-level inheritance. In this type of inheritance, a derived class is created from other derived class. एक derived class दूसरी derived class से बनेगी। एक एग्जांपल देखते हैं, क्लास C जो B की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है और क्लास B A की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। ऐसा ही जावा में भी है। क्लास C B की प्रॉपर्टी से एक्सटेंड हुआ है और क्लास B क्लास A की प्रॉपर्टी से एक्सटेंड हुआ है। इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि VC प्लस प्लस टेक्नोलॉजी सी प्लस प्लस टेक्नोलॉजी को अपडेट करके बनाई गई है और सी प्लस प्लस टेक्नोलॉजी हमने सी को अपडेट करके बनाई है। मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। एक से अधिक क्लासों से प्रॉपर्टी को फैच कर लेना, यही मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। लाइक क्लास ए और क्लास बी दो अलग अलग क्लासेस है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्लास सी को मिल गई है। दैट मीन्स कि क्लास सी क्लास ए और क्लास बी से मिलके बनी है। बट ये जावा में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, इंटरफेस लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना ही समझते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेबल नहीं है। hierarchical inheritance. In this type of inheritance, more than one subclass is inherit by single base class. That means हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक पिता है, उसके 4 पुत्र है, 4 बेटे हैं, तो उस पिता की प्रॉपर्टी पहले बच्चे के भी पास है, सेकंड के भी पास, थर्ड के भी और फोर्थ के भी पास। मतलब उसके सारे गुण उन चारों बच्चों में है। वैसा ही इस वाले कॉन्सेप्ट में भी होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कि क्लास ए है, क्लास बी ए की प्रॉपर्टी बी पे भी है और क्लास ए की प्रॉपर्टी सी में भी है। बट ये कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस के यूज होना ही
हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पहला एग्जांपल, ए क्लास से बी और सी एक्सटेंड हुई है, दैट मीन्स ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। बट क्लास बी और सी से डी एक्सटेंड हुई है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। बट हम बात करें जावा में, यहाँ पे जावा में ये कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं होता है। सो कॉन्सेप्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। इनहेरिटेंस को अचीव कैसे करें, जावा के अंदर इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करें, प्रोग्राम में कैसे इनहेरिटेंस को एक क्लास की मेथड को दूसरी क्लास में जोड़ें। तो हमें यहाँ पे टू मेथड्स मिलेगी। फर्स्ट इज अ रिलेशन एंड सेकंड एज अ रिलेशन। पहले हम इज अ रिलेशन समझते हैं। यदि हमें इज अ रिलेशन को समझना है, मतलब कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टी अगली क्लास में लाना चाहते हैं बाय इज अ रिलेशन, हमें यहाँ पे बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर हम उस एक क्लास की प्रॉपर्टी को क्लास बी में ला पाएंगे। देख रहे हैं हमारे पास क्लास ए है, इसकी प्रॉपर्टी हमें क्लास बी में लाना है। यदि हमें क्लास बी में सेम प्रॉपर्टी कॉल करनी है क्लास ए की, हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी मेथड्स को कॉल कर देंगे। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड है इज अ रिलेशन में। नेक्स्ट, एज अ रिलेशन। एज अ रिलेशन यदि हमें करना है तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि क्लास ए की पूरी प्रॉपर्टी क्लास बी के अंदर हमें लाना है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉलिंग नहीं होगी। यहाँ हमें कीवर्ड का यूज करना है, एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड से हम एज अ रिलेशनशिप अचीव करेंगे। समझते हैं, यहाँ क्लास ए है और उसके अंदर कुछ मेथड्स और कोड है। क्लास बी के अंदर हम चाह रहे हैं कि वो पूरी क्लास ए आ जाए, क्लास ए के सारे मेथड्स क्लास बी में आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लास बी एक्सटेंड ए। दैट मीन्स कि क्लास बी के अंदर ए की सारी प्रॉपर्टीज आ जाए। दिस इज एज अ रिलेशनशिप। एक बार और डिस्कस करते, इज अ रिलेशनशिप वो होगा जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मेथड से दूसरी मेथड में कॉलिंग होगी। हैज अ रिलेशनशिप एक कीवर्ड के थ्रू होगा जिसके अंदर एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के अंदर हम यूज करने वाले हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इन जावा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है जावा में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।